कल से बिफोर 4 o'clock, चाहे हम 4 बजने में 1 मिनट पहले आए, हम आ जाएंगे। और आपको उससे पहले 3:45 यहाँ हमारे संगीता के बैठ जाते 3:30 बजे, हनुमान चालीसा करेंगे, इनके साथ बैठ कर हनुमान चालीसा और भजन सुने, और उसके बाद में हम आए और 4 बजे से कथा प्रारंभ हो और 7 बजे तक कथा लगातार चलती रहे, जिससे अधिक प्रसंग आपको सुनने को मिले। तो कलयुग के लोगों पे समय नहीं है महाराज, हमारे पास तो समय है, हम तो कथा सुनना चाहते हैं, पर कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, कलयुग के लोगों का उद्धार हो जाए, कुछ ऐसी कृपा आप करिए और सार सुनाइए, कथा मत सुनाइए, कथा सारम, कथा का सार सुना दीजिए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, ये संसार बड़ा विचित्र है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्वाण सहे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेन भासितम। एक व्यक्ति काल का ग्रास बन रहा है, एवरी सेकंड काल का ग्रास बनने के लिए तैयार हो रहा है। ये समझ लीजिए प्रत्येक सेकंड हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं, प्रत्येक सेकंड। थोड़ा सावधान होके सुनिए प्लीज, थोड़ा सावधान होइए। ऐसे बैठे जैसे हम बैठे हैं, कोई जानता है कि मृत्यु कब आएगी? मालूम? और कोई ये कह सकता है कि हम बुजुर्ग होके ही मरेंगे? चलो मान भी लें कि हम बुजुर्ग होके ही मरेंगे, तो जो सेकंड निकल रही है हमारे जीवन की, वो किधर लेके जा रही है? और आपकी गाड़ी निकल चुकी पानीपत के लिए, तो जितना गाड़ी बढ़ रही है अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रही है कि नहीं? चाहे वो स्लो स्पीड से जाए, चाहे वो फास्ट स्पीड से जाए, कहां पहुंच रही है? मंजिल क्या है? पानीपत। हमारे जीवन की मंजिल क्या है? मृत्यु है कि नहीं? इस शरीर की मंजिल क्या है? ये शरीर यात्रा पे है, और इस शरीर की यात्रा मंजिल कहां तक है? बोले मृत्यु तक, चिता तक। और हर सेकंड हम उस मृत्यु के पास, जोर से बोलो, ये भी कह सकते हैं काल हर सेकंड हमारी ओर बढ़ रहा है। वो कभी सांप बन के आ जाएगा, कभी सिंह बन के आ जाएगा, कभी गाड़ी बन के आ जाएगा, कभी ट्रक बन के आ जाएगा, कभी फ्लाईओवर बन के आ जाएगा, कभी नदी में आ जाएगा, कभी आकाश में प्लेन के रूप, कहीं भी एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां ये फिक्स हो कि यहां मृत्यु नहीं, कहीं भी मृत्यु आ सकती है। तो ये जो मनुष्य है, सूजी महाराज कह रहे हैं, ये काल का ग्रास एवरी सेकंड काल इसकी तरफ बढ़ रहा है, और इन लोगों को अगर कोई साधन प्राप्त हो सकता है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए जो ग्रंथ अपने मुख से कहा है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो भागवत की शरण में आ जाएगा, मास में भागवत हो और आप पहले ही दिन कथा में आकर बैठ जाएं और अपने मन को अपने कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार कर दें,
तो आप सच मान लीजिए कि आप भाग्यवान हैं, आपके ऊपर आपके पूर्वज और आपके सत्कर्मों की कृपा है। और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज, आप जो श्रीमद् भागवत हमें बता रहे हैं, इस भागवत से सुनकर कलिकाल में किसी का कल्याण हुआ? किसका कल्याण हुआ है? कृपा करके बताइए। तो भागवत के महात्म के विषय में यहां पर कहा गया, बड़े ध्यान से सुनिए। ये भागवत पुराण तिलक है। भगवान श्री कृष्ण ही कहा गया है इस भागवत को। जिस समय राजा परीक्षित को सांप लगा कि तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सावधानी से सुनना, जरा सोचना हम लोगों का भाग्य कितना बड़ा है। और पानीपत में इतने लोग नहीं है जितने यहाँ बैठे हैं। मैं देख रहा हूं हमारे चेला इधर उधर से भी आए हुए हैं, और ये 2 बजे 4 बजे से पहले हमारे चेला ही आए होंगे। हम विश्वास से कहते हैं हमारे चेला 4 बजे से पहले आ गए, क्योंकि वो हमारे स्वभाव को जानते। हमारे से पहले आ गए। 4 बजे तक कौन कौन चेला आ गया था, देख लो। आप लोग तो प्रमुख लोग हैं, आपको तो आना ही था। आप कहाँ जाओगे? श्रोताओं की बात हो रही है ना भाई। जो आयोजक लोग हैं, समिति के लोग हैं, मुख्य यजमान है, आपको तो आना है, आपकी मजबूरी भी है। लेकिन श्रोता, हमारे पास रिस्पॉन्स, छूट नहीं जानी चाहिए कथा हमसे। ये लालच आपको भगवान का बना देता है। ये लालच आपको भगवान का भक्त बना देता है। इससे एक बात और सिद्ध होती है कि आप भगवान के दास हो। इसी सिद्ध हो जाएगा भगवान के दास हो। और इसी चलाओ पड़े रहो। जो माया के दास है, शरीर को सुख देना है। अरे भाई, जिस शरीर को आप सुख देने में लगे हो, वो शरीर जल के राख ही होना है। लेकिन इस शरीर को साधन बताया गया। इसको साधन बना के ऐसा कार्य कर लो जिससे बार बार जन्म न हो, बार बार मृत्यु न हो, बार बार कष्ट न हो। और ये